अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सबको महराज मुबारक हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंथ्स भाग रहे हैं, रमज़ान की आमद करीब करीब है। शाबान के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। और जब हम रजब, शाबान और रमज़ान की बात करते हैं तो रजब अल्लाह का महीना, शाबान उसके नबी का महीना, और जो रमज़ान है वो उम्मा का महीना। मीन्स के रमज़ान जो है उसमें हमें आउटपुट देना है और उसके काफ़ी सवाब और सारी चीज़ें कुरान पढ़ने का, और आपको मालूम है उसके अमाल का कितना सवाब है। और उसके लिए तैयारी हमें शुरू से करनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से वो आउटपुट दे सके। वरना कुरान तो रट्टे के तौर पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसको समझ के पढ़ना ही असल जो है शर्त है। अच्छा, अब यह है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जाए। देखें, इस्लाम आ गया, गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ ईमान। ईमान के बाद क़ल्ब सलीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह शोरा में गालिबन 88-89 में कि उस दिन जब माल और दौलत काम नहीं आएगी तो सिवाय उस शख्स के जो क़ल्ब सलीम लेकर हाजिर होगा। इसी तरह की चीज़ हमें सूरह बकरा की 225वीं आयत में मिलती है कि यानी उन चीज़ों पे खुदा तुम्हारी गिरफ्त ज़रूर करेगा जो तुम्हारे दिलों ने अंजाम दिए होंगे। तो क़ल्ब की नज़ाफ़त, क़ल्ब की तंज़ीफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप क़ल्ब का टेक केयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके ईमान की भी हो जाएगी। किस तरह से? देखें, ईमान क़ल्ब वो चीज़ है जिसमें खुदा रहता है, और उसी क़ल्ब के ज़रिए से यानी हम लेट गो भी करते हैं, मूव ऑन भी करते हैं, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह सब कुछ निभाते हैं। अच्छा, हियर आई वुड लाइक टू रेफ़र माई अर्लियर वीडियो ऑन हाउ टू लीड अ पीसफुल एंड ब्लेस्ड लाइफ। उसमें मैंने चारों डोमेन के बारे में बात की है और प्रैक्टिकल टिप्स पूरी दी हैं। उसको आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। और उसमें स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट का भी ट्रेलर है कि हाउ टू हैव अ बैलेंस बिटवीन हुकूकुल इबाद एंड हुकूकुल्लाह। एंड अल्लाह की जो ज़ात है उसके बारे में हम दिन में कितनी बार गौर करते हैं और उसकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं उन पर कितनी बार फ़िक्र करते हैं। असाब पर, अहले बैत पे सारा स्टफ़ हमको मिल जाता है, लेकिन हम अपनी क़ुर्बत इलाही के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वो सारा स्टफ़ देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक ईमानदार क़ल्ब कैसा होगा जो नफाक, शिर्क, कुफ्र, संगदिली, रियाकारी, शोहरत तलबी इनसे पाक होगा। और क़ल्ब सलीम की ही बात हो रही है, उसके पहले पार्ट की मैंने बात की है। वो यानी अखलाकी बुराइयों से पाक दिल कैसा होगा जिसमें कीना व बुग़्ज़ ना हो, जिसमें हसद ना हो, ख़ुद पसंदी, तकब्बुर, सूए ज़न, गुनाह पर आमादगी ना पाई जाए। अब मैंने जो अपनी पुरानी प्रेजेंट, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो मैंने कुछ चीज़ें की है जो इमोशनल ग्रोथ को कवर करती है, जैसे एंगर मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट, ये सारे इमोशंस कवर किए हैं। देन नार्सिसिज्म की अगर आप बात करते हैं वो तकब्बुर, खुद पसंदी को कवर कर लेता है। जजमेंटलिज्म की है वो सुएज़न को कवर करता है। मेरी कोशिश रही है कि मैं ये सब इसी तरह साथ ले लेके चलती रहूँ और आगे भी इंशाल्लाह हम इसी तरीके के टॉपिक्स कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हम बात चूँकि रमज़ान की तैयारी की कर रहे थे तो उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। सबसे प्यारी बुक कुरान करीम, इससे बेहतर तो कोई बुक नहीं है, लाइफ चेंजिंग बुक है। इसके लिए आप जो इसके तर्जुमे, तफासिर वो बहुत पहले से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि रमज़ान में आपको अच्छा स्पिरिचुअल बूस्ट मिले और समझ के आप पढ़ सके, रोबोटिक फैशन में ना जाए। आयशा आमिर आई हैव फाउंड वेरी गुड, स्पेशली विद द ब्लेसिंग पार्ट, क्योंकि अगर आपका ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड पार्ट वीक हो तो डिसकंटेंटमेंट फ़ौरन अटैक करती है। शी इज़ वेरी गुड टू ब्रिंग योर फोकस बैक ऑन दैट थिंग। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद अकमल की मैंने तफासिर सुनी है। सी आई लिसन टू बोथ सुन्नी एंड शिया मुफस्सिरीन। बस ये है कि यू नो व्हाट टू इन्फर। ये नहीं मैटर करता है कि हु इज़ सेइंग, बट इट मैटर्स व्हाट इज़ बीइंग सेड। और जो तासुब फैला रहा है, सेक्टेरियन डिफरेंस फैला रहा है, कॉमनैलिटी की बात नहीं है, तो यू हैव योर चॉइस। अच्छा, उसके अलावा ये है कि सिंस आई सेड शाबान इज़ अ मंथ ऑफ प्रॉफिट, और हमको उनके अस्वाए हसना पे चलना चाहिए। अहादीस की किताबें आप रेफ़र कर सकते हैं, चाहे उसूल काफ़ी हो, चाहे बिहारुल अनवार हो, चाहे सही मुस्लिम हो, बुखारी हो, ये सारी किताबें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने पहले भी रेफ़र की, फ़ाइज़ सयाल की बॉर्न अगेन, दिस इज़ बेस्ड ऑन अहादीस। और रोज़ 365 डेज़ का है कि रोज़ अमली तौर पर आप किन चीज़ों को अंजाम दें। मेरी लाइफ चेंजिंग बुक्स आई वुड लाइक टू रेफ़र विच इज़ क़ल्ब सलीम ऑफ आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी जिल्द अव्वल एंड जिल्द दोम। और ये उन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में जो अभी मैंने ईमान और क़ल्ब सलीम से रिलेटेड बताए हैं। इसके अलावा पिछले रमज़ान में खुदा के अस्माए हुस्ना को सुनने का इत्तेफाक हुआ मेजुबिन ढल्ला का, एंड शी वॉज एक्सट्रीमली गुड। वो जो पर्पज़ होता है ना कि ऑब्जेक्टिवली, न्यूट्रली आप मतलब ये कि ऐसी पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट करें जिससे क़ुर्ब इलाही तक आप पहुंच सके, तो दैट ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड। इसके साथ ही बस मैं आज कंक्लूड करूंगी इस नोट पे कि स्टार्ट एक्टिवेटिंग योर राइट ब्रेन विच लीड यू टूवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड कंप्लायंस रादर देन एक्टिवेटिंग योर लेफ्ट ब्रेन। उसको टेम करें, ट्रेन करें, बिकॉज इट्स ऑलवेज क्रिटिकल।
एंड इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ एक्सट्रीमिज़म के क्रिटिसिज्म के अंदर आप इतने आगे बढ़ जाएं कि इट लीड्स यू टूवर्ड्स एक्सट्रीमिज़म. इट्स द रिलीजन ऑफ मॉडरेशन. बस उसी के ऊपर आप, क्योंकि और वैसे भी हमें इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, ना कि डिफरेंसेस पैदा करने की. डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया जाता है, आग देकर हवा देकर भड़काया नहीं जाता. चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉक पे.